ओके, सुप्रभात, शुभ माध्यान्ह, शुभ संध्या। हम लोग अभी 3 चैप्टर जो हमने डिस्कस किए थे स्टैटिस्टिक्स के, एसडीडी, एमसीटीडी एंड सैम्पलिंग, इन 3 चैप्टर्स के टॉर्च डिस्कस करेंगे। द थिंग इज सैम्पलिंग के 2023 में, सॉरी 2024 में जो जून अटेम्प्ट आया था, वहाँ से सैम्पलिंग इंक्लूड करना शुरू किया है। तो जून 2023 24 सॉरी, जनवरी 25, क्योंकि दिसंबर 24 था ही नहीं, सितंबर 24 एंड 2025 के 3 और 2026 जनवरी, मतलब लिटरली 7 अटेम्प्ट हुए हैं। और जहाँ पर उन्होंने एक ना एक थियोरी जो भी उन्होंने क्वेश्चंस डालने की कोशिश की है, वो सारे क्वेश्चंस एमटीपीज आरटीपीज में रिपीट हुए हैं। सैम्पलिंग का फाइल अगर देखो तो उसके सामने ईयर नहीं है, मतलब कौन से अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन आया है। 160 क्वेश्चन है। आई थिंक तुमने ये सैम्पलिंग के क्वेश्चन अगर कर लिए तो सैम्पलिंग का जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम के अंदर, आई डोंट थिंक उसके लिए तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इससे बाहर वो पूछ ही नहीं सकते। 160 ही तो सेंटेंसेस है पूरे चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर से उठा, हर सेंटेंस से उठा के ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर। तो आई डोंट थिंक इसके बाहर कुछ आना चाहिए। मतलब मंत्रास एंड these 160 questions for sampling should take care of the sampling chapter particularly. MCTD एंड SDD के वैसे भी क्वेश्चंस थोड़े थोड़े से थियोरी एंड थोड़े थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, तो इसलिए हमारे हमारे लिए वो तो अच्छी ही बात है। वी आर गोइंग टू फिनिश ऑल ऑफ देम। वी विल ट्राई टू फिनिश SDD एंड MCTD टुडे एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि 60 क्वेश्चन से हो सकता है बाकी के जो क्वेश्चंस है सैम्पलिंग के, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशंस। क्योंकि मुझे भी सैम्पलिंग के क्वेश्चंस थियोरी के पढ़ के ऑप्शन चूज करके आंसर लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, जो सबको लगता है वैसे ही। तो दैट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम। विल स्टार्ट विद एसडीडी। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन relative frequency of a class is। बेसिकली relative frequency क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी टू टोटल ना, टू टोटल फ्रीक्वेंसी। तो बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। बटन लाओ। आई एम नॉट कॉकर्ड। चलो लेट अस मूव अहेड। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिटर्स इज गिवन, फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर 11 to 1। इन दोनों का टोटल चाहिए हमको 23। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा वेयर क्लास लेंथ इज गिवन एज 5, कैलकुलेट नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। देखो लीस्ट कौन सा है? 44 है ना लिस्ट, नहीं 40 है लिस्ट, एंड मोस्ट कौन सा है? 78। कितने डिफरेंस है इसके इन दोनों के बीच में? 38 का डिफरेंस है, राइट? और तुमको 5 का इंटरवल चाहिए, तो ऑब्वियसली 8 इज गोइंग टू बी द आंसर, नो डाउट अबाउट इट। जरा आईसीआई ने सजेस्ट किए हुए आंसर्स भी एक बार सामने रखता हूं, ताकि लॉजिक इज वन वे एंड आईसीआई इज वन वे। हाँ, एमओडी आ गया, शिट। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल इज रेशियो ऑफ। क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास विड्थ, बट अभी हम लोग उसको लेंथ भी बोल सकते हैं, टेंशन नहीं लेने की जरूरत। बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट रिस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री वी गेट ओजाइव्स। वी डोंट नो कि कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते लेस देन या मोर देन, उसके हिसाब से हम लोग चेक करता देते, नहीं तो फिर ओजाइव्स लिखना पड़ेगा। इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वाओ,
क्या क्वेश्चन है, अमेजिंग. December 23, ICI, जय ICI. A perpendicular line drawn from a point of intersection of two ogives on the horizontal axis gives the value of सेकेंड क्वार्टाइल, क्योंकि मीडियन होता है, मीडियन इज ऑल्सो सेकेंड क्वार्टाइल. मोड मत मार्क करना प्लीज. हाँ, लेट अस मूव अहेड. हिस्टोग्राम नहीं, किधर है, कौन सा कर रहे हैं, एट्थ. चलो, अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल रूल, इफ द डेट, क्या लिखा है, डेटा, सॉरी, फ्रॉम अ फॉर्म अ नाइस, डेटा फॉर्म्स अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, देन मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसीज अकर एट रिस्पेक्टिवली डैश एंड डैश. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर्स एट मिडल. अरे हाँ या ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर्स एट मिडल and minimum frequencies occur at ends, not left hand, not right hand, nothing, ends, both the ends. Kasturi, why are you sitting over there now? Just noticed. Histogram pie chart represents same data on monthly expenses of a household. Which statement is most likely true? Read the statements. Both histogram pie chart show frequency is wrong. Both histogram pie chart show proportion is wrong. Pie charts are always better than histogram. ऐसा कुछ नहीं है. So one is the answer. The following set of data cannot be presented in a table. Third क्या? क्यों रे? क्या? Heights of students can be, weights of candidates can be, amount of rainfall opined as. अरे हो सकता है भाई. 4 इज द आंसर. क्यों, क्या नंबर ऑफ बिल्स पर डे ना, नंबर ऑफ बिल्स पर डे, नंबर ऑफ बिल्स पर डे, इट्स एन एवरेज, एन एवरेज. हाँ, नंबर ऑफ बिल्स पर डे इज एन एवरेज. एवरेज, यू कांट क्लियर, यू कांट शो दैट ऑन इन अ टेबल. आईसीआई का ही आंसर है. Let us move ahead. Two frequency sorry, a less than ogive is drawn by plotting. Less than cumulative frequency on y-axis, correct. Two frequency distributions are given to you. To compare them visually, the best diagram to be drawn on the same sheet is histogram. Histogram, correct, histogram. अलग रंगों के या फिर साइड बाय साइड ड्रॉ कर सकते हो तुम. भर्ती खाली. Ogive is used to represent. I think 2 is the answer. Ogive. Number of data point मतलब frequency falling below specific value. अब अभी होता है मोर देन के लिए, बट अभी दिया 2-4 ऑप्शन में से एक ही है ना. सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड बाय, क्या बात कर रहे हो, करेक्ट. ओजिव कैन बी यूज फॉर मेकिंग. Ogive can be used for making medium term project term, short term projection, long term projection, group frequency distribution. हाँ, रिग्रेशन. रिग्रेशन म्हणजे काय, एस्टिमेशन ओनली ना. यू टेल मी.
ऑप्शन डी जस्ट ड्यू टू रिडक्शन ऑफ अदर अपसर्ड ऑप्शंस। ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर ऐसा लग नहीं रहा मुझे मन से। अंडरस्टैंड? क्या चैप्टर, थिंग इज एग्जाम में तुमको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देते नहीं रहे, तुमको पता नहीं है ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। हाँ, कौन आवाज करते सर? तू करतोय? तू कर रहे? तू करतोय ना? देखो, इस नंबर को, इस क्वेश्चन को स्टार करो। और इस मेथड का नाम लिखो, मेथड का नाम लिख के आया हूं मैं। एक मिनट है, एक ही मिनट। देखो, इसको बोलते हैं रिडक्शियो एड एब्सर्डम। दिस इज अ लेजिटिमेट वे ऑफ प्रूविंग थिंग्स बर का, बाय द वे। रिडक्शियो एड एब्सर्डम एक कार्ल पॉपर नाम का बंदा था। कार्ल पॉपर नाम का बंदा था, यूके का एक बंदा था। आई वुड से, होते हैं ना वो लोग जो ऐसे कुछ बातें करते हैं एंड देन लोग उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं। फिलोसोफर, सॉरी, हाँ। आई फॉरगॉट द वर्ड फिलोसोफर ओनली। द थिंग इज कि वो ऐसा बात करता था और उसने फॉल्सिफिकेशन प्रिंसिपल कंसेप्ट लेके आया। वो ही इज लाइक कि जो उगर सत्य है, द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स, दैट वी कांट इवन सी, कांट इवन प्रूव। Ultimate truth we can't even see, can't even prove. But if we want to prove the ultimate truth, we can fail to prove opposites. मतलब केदारी मूर्ख आहे हे मला प्रूव्ह करायचं असेल, इफ आय वॉन्ट टू प्रूव्ह दॅट, आय कॅन्ट प्रूव्ह इट. सो आय विल मेक एन अजम्पशन केदारी स्मार्ट and then find evidences to prove Kedari smart. Then I will fail to prove Kedari smart, hence converse is true. ऐसा हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं जब हम लोग एडवांस लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स करेंगे, तब हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम लोग ऐसा उल्टा करते हैं. नो ऑफेंस टू यू पर्सनली. नहीं तो वापस समझेगा कि अरे रोना शुरू कर दिया है. न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव. वो मैं नाम नहीं लेता वो. That is called falsification. You assume the opposite, fail to prove opposite, hence your given is proven. Distribution of commuters coming to metro station from early morning hours to peak morning hours follows which type of frequency curve? J shaped. पक्का करेक्ट. देखो ना, अर्ली मॉर्निंग टू पीक मॉर्निंग बोला है, अर्ली मॉर्निंग टू पीक मॉर्निंग बोला है इसलिए. सुनो मेरी बात, जे ऐसा होता है ना, ऐसा क्यों फिर? हाँ, आई नो नाइकी. ऐसा क्यों फिर? जब चालू होती ना मेट्रो, जब चालू होती ना मेट्रो, तब कोई लोग रुके रहते लाइन लगा के फर्स्ट राइड के लिए. they want to go early, so therefore they are crowding the station even before the metro service starts actually. So that these are those people. And then till the peak the number of people are lesser. So first wave होता है ना, not covid but first wave होता है ना, वो जाने के बाद number of commuters are lesser till the peak hours are up till we approach the peak hours. Number 18. अब ये बैठ नहीं रहता एक पेज पे, इसलिए उसको ऑप्शन नंबर 4 ऐसे आगे एंड देन अटेम्प्ट उसके आगे निकल दिया. पेज सेव करना चाहिए ना भाई. Series in which frequencies are continuously added corresponding to each class in class interval in series. की मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. What type of data is most appropriate for representing using a pie chart?
कैटेगोरिकल कंटिन्यूस ऑर्डिनल इंटरवल, कैटेगोरिकल मतलब आउट ऑफ गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाउ मेनी मेल्स एंड हाउ मेनी फीमेल्स, वो पाई चार्ट में बहुत इजीली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इजीली इंटरप्रेट हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 24, if the class intervals of certain data are 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, then the first class boundaries are, class boundaries है, boundaries are what, d by 2 लेस करोगे, d by 2 ऐड करोगे, तो ये 14 15 के अंदर d कितना है, d is 1, so d by 2 is 0.5, therefore 9.5 to 14.5 is going to be the first class boundaries of the first class, sorry, class boundaries of first class. Out of 1000 persons, 40% are female, others are male, thank God. In a marriage function, 300 persons enjoyed the song. 30% of the people who had not enjoyed the song were female. What is the number of male who did not enjoy the song in the function? Song कौन सा था? चन्ना मेरा था, I think. 400 आंसर? क्या आंसर है? 490. पक्का एवरीबडी? या कैलकुलेट करना है? I can show the table and then we can move ahead. I will do it क्योंकि मुझे वैसे भी रिकॉर्ड अच्छा करना है. ये है मेल, ये फीमेल. टोटल मेल, टोटल कितने लोग हैं रे? ये है लाइक सॉन्ग, ये है नॉट लाइक सॉन्ग. 40% आर फीमेल, तो 400 फीमेल है एंड 600 मेल्स है, बराबर. इन अ मैरिज फंक्शन 300% एंजॉयड द सॉन्ग, 300 लाइक्ड, मतलब 700 डिडंट लाइक. 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट एंजॉयड सॉन्ग वर फीमेल, नॉट एंजॉयड सॉन्ग वर फीमेल. 30% ऑफ पीपल नॉट एंजॉयड मतलब 700 से 30% मतलब 210 वर फीमेल. अब बाकी फिलअप करना है हमको. 400 माइनस 210 कितना होता है? 190, राइट. 300 माइनस 190 कितना होता है? 110. 600 माइनस 110 कितना होता है? 490. And now you want how much? Male did not enjoy. 490 is the answer. Blue figures are calculated, red figures are given in the question. I think this should be enough for you. Question number 22. In tabular presentation data, stub is, stub क्या होता है रे? कैसे याद रखा था हमने? कैप्शन कॉलम एंड स्टब रो ना, सीनियर. हाँ, सीसी, कैप्शन कॉलम स्टब रो. ऐसे ही किया था ना हमने. अरे मंत्रास में था ना भाई, ऐसे क्या कर रहे हैं? अरे बोला था ना मैंने, देख, कैप्शन इज कॉलम हेडिंग, स्टब इज रो हेडिंग. तो stub is row heading. So left part of the table, description of rows is stub. For non-overlapping classes, class mark of the class 35 to 44 is option A, right? Directly add करना है दोनों को, upon 2 करना है. It is UCB plus LCB upon 2 or UCL plus LCL upon 2, whatever is okay. In a pie chart, if a category represents 25% total data, what will be the angle of the corresponding sector? 90 ना? Jan 25 पिछले साल का. क्या होता है? For open end classification, which of the following is best MCT? Median. ये एक्चुअली MCT का क्वेश्चन इधर उन्होंने गलत कैटेगराइज किया है तुम्हारे सीनियर्स ने. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल फॉर द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रेशियो ऑफ. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ. कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स
whose x coordinates are, please sit in the on the first bench. Curve obtained by joining the points whose x coordinates are the upper limits of class intervals and y coordinates are corresponding cumulative frequency शी हो जाएगी. For the following data relating to wages of group of workers, how many workers got salaries wages more than 300? More than 300. -90 - 60 25, right? Last का. Next, the mode of a continuous frequency distribution can be obtained diagrammatically from by using histogram. Frequency curve which starts with maximum frequency, then gradually reaches its maximum frequency, minimum, and then at the other extremity J. क्योंकि मिनिमम से शुरू हो रहा है मैक्सिमम से खत्म हो रहा है ना, तो J shaped. In tabulation, source of data, if any, is shown in the footnote. क्या? Correct. Let us go to page number. सैम्पलिंग बाद में करने वाले, ऐसा मैंने उर्दू में बोला था. I know. त्याला संस्कृत पण समजत नाही, अवघड आहे त्याचं. Let us go over chapter MCTD. MCTD के अंदर भी बहुत लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस है. मुझे नहीं पता क्यों. क्यों कम है. उन 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 सारे अटेम्प्ट्स में कम थे. काय झालं ते रतनकडे एक्स्ट्रा पडले. ते फक्त MCTD आहे, ते तुझंवाला असणार आहे. June 23 onwards. June 23 onwards. A professor has given assignment to students in statistics class. Student Jagan is है ना? हाँ Jagan. I heard Japan first. आधी Japan वाचलं मी. Computes the arithmetic mean and standard deviation for set of 100 observations as 50 and 5 respectively. Later on, Sonali points out to Jagan that he has made a mistake in taking one observation as 100 instead of 50. What would be the correct mean if the wrong observation is corrected? आगे वाला. माही मैडम को सब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए. आधे आधे उठाए उसको. 100 ऑब्जर्वेशंस ना, और उसका कितना आया था मीन 50 आया था, राइट. तो 50 इंटू 100 वॉज द रॉन्ग टोटल. उसमें से हमने लेस किया 100, ऐड किया 50 और पूरी तरह से वापस अपॉन किया 100. तो 49.5 इज द आंसर, राइट. सी. फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. ये तुम कर सकते हो. तुमको क्या चाहिए? क्लास मार्क चाहिए. यहाँ पर 10 से 20 का क्लास मार्क है 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75. एंड देन क्या करना है तुमको? समेशन फिक्सी अपॉन समेशन एफ. इसका टोटल क्या आता है? 9 + 6 15, 15 + 3 28, 28 + 4 32, 32 + 6 38, 40 43, right? Total items are how many? 43, right? I hope you are using M plus for this. I hope you are using 15 into 9 M plus, 25 into 3 M plus, 35 into 6 M plus, 45 into 4 M plus, 55 into 6 M plus, 65 into 2 M plus, 75 into 3 M plus. M plus का आंसर बोलो मेरे को. MRC का, सॉरी ना. 1535 upon 43. Answer is 697. Shit. Round off. एग्जैक्ट आंसर नहीं है. बस की खाई बाबा. दोघांनी सांगतो मी.
You are coming here on the first bench. Yeah. नाही या इथे येऊन करा. ढोकळे पुढे येऊन बस. तुला चष्मा लागलाय बाय द वे. If you think you can't identify who I'm looking at, it is your problem. पर नेक्स्ट, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. पहले हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा. मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाने वाला हूं. 18, 21, 24, 25, 29 लावले ऑलरेडी. 33 सॉरी 30, 33, 36, 42. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 है मतलब 11/2 5.5 टर्म मतलब 28 और 29 के बीच में 28.5 इज द आंसर. आर यू डन? मॉडल क्लास का एलसीबी. आर यू डन? लेट अस गो फॉरवर्ड. मोड क्या है? मोड का फॉर्मूला इज, पहले तो मॉडल क्लास ढूंढना है 30 to 35. So we are going to have 30 plus 53 minus 20 upon 106 minus 42 minus 20 into 5. फोड़ 53 minus 20 33. 33.75. That is your answer. I hope you have got it. I hope you are done. For a moderately skewed distribution of marks of 200 students, mean and median were given. What are the model marks? ये भव्य ने कुछ तो बोला था ना. ऐसा था ना कुछ. तो 3 times मीडियन मतलब क्या करना है हमको? यू वांट मोड राइट? सो वी आर गोइंग टू median is 52.4 into 3 माइनस होना आना चाहिए, प्लस है. हाँ ओके प्लस. 46 इज द आंसर राइट. क्वेश्चन 5 का आंसर 46 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. क्वेश्चन 6, व्हाट इज द मीडियन? अरे यार करो इसको असेंडिंग ऑर्डर में. 2 3 3 4 4 4 5 6 8 9 9 10 11 15 19. हमको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15. 15 plus 1 16 16/2. Eighth observation. Eighth observation is 6. If the mean of two numbers is 30 and GM is 24, then what will be the harmonic mean of two numbers? दो नंबर दिया है तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच हमको पता है. यस और नो? 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू एच. तो 24
into equal to divided by 30, 19.2 is the answer. ये ऐसा रिजल्ट है कि जो एक पेज पर होना चाहिए पर वो नेक्स्ट पेज पर जाके बैठा है. पेज ब्रेक पहले वर्जन में भी गंदा होता है, नेक्स्ट वर्जन में भी गंदा हुआ है. नहीं, that process is huge. Let us move ahead. GM of whatever is 0, क्योंकि एक 0 है ना उसमें, इसलिए वाला 0. If two variables x and y are related in this, median is this, what is the median of y? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, दोनों से फर्क पड़ता है कि मीडियन को? हाँ पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा. 2 इंटू ब्रैकेट 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 17. प्रिंटिंग मिस्टेक है. हाँ ये 13 होना चाहिए. चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 में चेंज कर लो. नेक्स्ट, मीन ऑफ सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 18.3. मीन इज रिड्यूस्ड बाय 0.6 व्हेन अ न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड टू द सेट. न्यू ऑब्जर्वेशन इज, so 20 into 18.3 plus something is equal to 21 into 17.7, and therefore x is 5.7. Question number 11. Median of following distribution is, पहले तो LCF चाहिए, right? 3, 8, 28, 40, 47 ना, तो 47 upon 2 equal to कितना आता है? 23.5. 23.5 lies in this is the median class, so I will have 20 plus 23.5 minus 8 upon 20 into 10. 23.5 minus 8 divided by 2 plus 20, 27.75. That is your answer. 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 Question number 12. If the mean of 5 observations is 15, then x is equal to, कुछ नहीं, ऐड करो डायरेक्टली. 1 2 3 4 5 ना, तो 5x plus 3 plus 1 4, 4 plus 5 9, 9 plus 9 18, and 18 plus 7 25 is equal to 75. So 5x is equal to 50, x is equal to 10. ये राउंड 1 है या राउंड 2 है ये क्वेश्चन? एवरीबडी कैन हैव डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ एवरी क्वेश्चन है. कोई एक बंद बोल रहा है राउंड 1 है इसलिए बाकी सबने राउंड करने की जरूरत नहीं है. मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 17. मीन ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स इज 21. कैलकुलेट मीन ऑफ 7 टर्म्स. 17 into 3 plus 21 into 4 upon 7. करो.
19.28 आता है आंसर। ये सम फॉर्मेट करते वक्त भी मैं जरा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा सारे ऑप्शन सेम दिए। 18 19 19 19 दिया है, तो लगता है सब कुछ सेम ही दिए है। Are you done? If a mode of group data is 10 and median is 6, value of mean is, यार ये मेरे को याद नहीं रहता, क्या क्या था वो? तो मीन पूछा है ना, 3 मीडियन माइनस 1 मोड अपॉन 2। तो 3 मीडियन मतलब 6 is 18, 18 माइनस 10, 8, 8 अपॉन 2 4, 3 to 1 median mean mode, okay. If mean and median of moderately asymmetrical series are whatever, the most probable value of mode is 30.1 आता है, सबका आया है, सबका साथ, थैंक यू। सबका प्रयास नहीं है यहाँ पर। AM and HM of two numbers are this, GM will be कुछ नहीं, 5 into 3.2 का रूट, 5 into 3.2 का रूट, 4 is the answer, 4.0। G square is equal to AH। Look at your मंत्रास, उन मंत्रास में एक जगह पे ऐसे बेवारस रिजल्ट है, वो ये है। बेवारस मतलब ऐसा वो नहीं, न्यू एडिशन में वैसे ही आया है वो बेचारा, कुछ तो प्रॉब्लम है उधर का। अरे अच्छा, आई रिमेम्बर था इधर। एंड बाय द वे, ये वाला जो तुम्हारे थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, 4 SD इज इक्वल टू 5 MD इज इक्वल टू 6 QD, वो भी हमने आई थिंक लेक्चर के अंदर में स्पेसिफिक मेंशन करना भूल गया था, ऐसे लग रहा है मेरे को। हाँ, ये लिखा हुआ है पर बुक के अंदर, 4 SD इज इक्वल टू 5 MD इज इक्वल टू 6 QD, 4 times standard deviation is equal to 5 times mean deviation is equal to 6 times quartile deviation. This is more true in actually normal distribution. However, तुम्हारे मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम्हारे नॉर्मल वाले क्वेश्चन में भी ये रिजल्ट से आंसर इमीडिएटली आ सकता है, तो यहाँ पर उसको इंक्लूड किया गया है। चलो, मिल नहीं रहा मेरे को, छोड़ दो। क्वेश्चन 17, AM and GM of two positive numbers is A and B are 12 and 12 respectively, find numbers 12 and 12, as simple as that। AM and GM सेम तभी होते हैं जब दोनों नंबर सेम होते हैं। इफ मीन एंड मीडियन ऑफ मॉडरेटली सिमेट्रिक, अरे यार बोर हो गया मेरे को अभी ये, 64.2, सेम रिजल्ट क्या था वो, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। ओ माय गॉड, फॉर्मूला पूछा है यहाँ पर, 2 इज द आंसर ना, या 4 इज द आंसर? 2 इज द आंसर। मीन माइनस मोड इज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। अरे मैडम 3 मीडियन चाहिए ना हमको। चलो, मूविंग अहेड। मीन ऑफ एक्स, group X is 70 and mean of group Y is 85, number of observations in group Y is 5 times group X, then combined mean of both groups is, तो 70 into X plus 85 into 5X अपॉन 6X, ये निकालना है हमको।
तो 85 इंटू 5 कितना होता है? 425 प्लस 70 डिवाइड बाई 6, 82.5। 82.5, राइट? ट्वेंटी वन टोटल सम कितने रहे? 30 में कुछ तो है ना? 37 हो जाएंगे। मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, आई वांट CF 8, 38, 78, 90, 100 काय झालं? इम्पोस्टर है या सर जो बोलते हैं इम्पोस्टर को वो है? तो 100 है ना, तो 100 अपॉन मतलब 50 चाहिए, 50 इज यहाँ पर, तो 20 प्लस 50 माइनस 38 अपॉन 40 इंटू 10, 50 माइनस 38 डिवाइड बाई 4 प्लस 20, 23 is the answer. What is the present? अरे ठीक है चल, of 8,000 to be required after 10 years if interest rate is 6%. डायरेक्ट डिवाइड करायचे 8,000 upon 1.79008. The algebraic sum of deviations of set of observation from their arithmetic mean is 0. Harmonic mean of 2, 4 and 6 is, क्या करने का? 2 डिवाइड बाई इक्वल टू m प्लस 4 डिवाइड बाई इक्वल टू m प्लस 6 डिवाइड बाई इक्वल टू m प्लस MRC डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू डिवाइड बाई इक्वल टू 3.27, 3.2727, तो 3.3 is the nearest answer. MRC divided by 3 equal to and divided by equal to, हाँ ठीक है ना? आप बड़े लोग, हम छोटे लोग, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आप 4 स्टेप आगे सोचते हैं. If the mode of the following data is 13, then the value of x in the data set is, यार इसको पहले हमको क्या करेंगे? इसका सॉरी मोड दिया ना, मोड 13 है, मतलब ये 13 एक बार आया है, 13 2 बार आया है, और फिर 8 जो है ना, 8 3 बार आया है, 8 3 बार आया है, देखो 13 3 बार आया है, 8 3 बार आया है, 6 3, तो 13 को मोड करने के 13 एक बार आना चाहिए, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 5. बहुत ही नॉनसेंस है ये. Jan 25, एक साल पहले. बेस्ट MCT इज मीन रेंज. वाह, इंपोस्टर देखो नंबर 4. And gum of two observations are 8 and 2. Find the values of two observations. Okay, DKD. A is the answer. 1.98 आंसर आता है. It is too closest. Next. By the way, DKD मतलब ऑप्शन टू क्वेश्चन डाल के देखो, ऑप्शंस को क्वेश्चन में डाल के देखो. फॉर ओपन क्लासिफिकेशन, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी?
मीडियन रिपीट हुआ है ये. In the case of even number of observations, which of the following is median? Simple average of those two middle values. बराबर ना? Two variables x and y are given by this. Median of x is this. What is median of y? 20 2s are 40 minus 3 37. बंद हो गया है. करता हूँ चालू. Anybody missing a bead? Average speed. Wait a second. Are back. So let us continue. Question number 31 asks you relationship between two variables u and v are given, and if am of u is this, then am of v is. So 2 into bracket 10 plus v plus 7 is equal to 0. So v is equal to minus 27. 31 का आंसर होने वाला है C. 31 का आंसर C चेक करो. You can see question 13 on your screens. Question number 32. Mean of following frequency is 2.6, then value of y is. Basically क्या है? 8 plus 20 28, 28 plus 3y, ये है 8, ये है 20, ये है 8, ये है 20. अरे वाह, 28 2 are 56. 56 plus 3y upon 8 8 60. 26 plus y बरं का. अरे हाँ 24. 4 plus 2 6. So solve this. 56 plus 3y is equal to 2.6 into 24. 62.4 plus 2.6y. 2.4 minus 56 and divided by 0.4 is 16. So answer is 16. Let us move ahead. Which of the following measures MCT is based only on 50% of central values?
मीडियन राइट, दैट इज द ओनली थिंग, और कुछ नहीं है इसमें. नंबर 120, सॉरी 34, AM इज मोर इज, बोर हो गया अभी इसको, ये क्वेश्चन ही बोर हो गया मेरे को. अरे क्वेश्चन 35 इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ दिस ऑल. मतलब इतना डिफिकल्ट मैंने आज तक देखा ही नहीं कभी कुछ क्वेश्चन. क्या आंसर है 125? हाय, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर. And 37, last question. Arithmetic mean and geometric mean are of two numbers are 6.5 and 6 point whatever. Then the two numbers are 6.5 चाहिए ना, सारे 6.5 ही है, तो हमको 6 चाहिए, मतलब ये चाहिए. This is the answer. So with this, I will declare that the chapter STD and MCDD discussions are over. We will be doing discussion of chapter sampling in the next lecture. Thank you very much.